जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस क्लास में आप देखने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, स्नातक कला जैसे विज्ञान, वाणिज्य, गृह विज्ञान, बीबीए, बीएससी। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका को करिकुलर कोर्स के अंदर एग्जाम होता है, अनिवार्य प्रश्न पत्र फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर 2023-24 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं सर क्या ये क्वेश्चन पेपर जो आपका है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए है? बिल्कुल है। देखिए, जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, जो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक है, और भी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो आपका बीयू झांसी है, ठीक है, और आपका बीएचयू है। बहुत सारे ऐसे जो यूनिवर्सिटी हैं दोस्तों, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग एकदम शानदार तरीके से, लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें 100 एमसीक्यू हैं, ठीक है। 100 एमसीक्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चले स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, अच्छा, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि ये क्वेश्चन पेपर है तो इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करेंगे, ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सकें और देखें कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। बाकी मैं मॉडल पेपर भी आपको ला करके दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप सारी क्लास अटेंड कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आप एकदम टॉप करेंगे, ठीक है। चलें, पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, मनुष्य की सामान्य गर्भावस्था की समय अवधि होती है। तो मनुष्य की जो सामान्य गर्भावस्था की जो समय अवधि होती है 280 दिन की होती है, ठीक है। ये 100% गारंटी, ये हमेशा पूछा जाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, इसमें दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। तो बी और सी यानी विटामिन सी जो ऑप्शन सी में दिया है, विटामिन सी, ये आपका जल में घुलनशील है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें तीसरा प्रश्न पूछा गया है, कौन सा विटामिन नहीं है। तो देखिए, साइबो कोबालामिन, ठीक, ये आपका विटामिन है। एस्कार्बिक अम्ल, ये भी आपका क्या है, विटामिन है। राइबोफ्लेविन, ये भी आपका विटामिन है। लेकिन लैक्टोज क्या है, ये दूध में पाया जाता है, ठीक है। ये आपका दूध में पाया जाता है, ये क्या है, विटामिन नहीं है, ठीक है, लैक्टोज। तो ए ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न पूछा गया है, वसा देता है। तो वसा हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। और आपके एग्जाम में ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा प्राप्त होता है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। ये प्रश्न एकदम 100% आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, पांचवा प्रश्न पूछा गया है, बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार जीन है। तो जीन की बात कर रहा है, जिम्मेदार जीन होता है वाई जीन, ठीक है, वाई गुणसूत्र जिम्मेदार होता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, पांचवे का। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हैं। तो देखिए, दाल और फलियां में भी प्रोटीन होता है, दूध में भी आपके कुछ मात्रा में प्रोटीन होते हैं, अंडे में भी प्रोटीन होते हैं। जो बच्चे जिम वगैरह करते हैं वो अंडे का सेवन करते हैं, पीला भाग छोड़ करके, ठीक है। जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो वही यूज करते हैं, ठीक है। अंकुरित अनाज में भी आपके प्रोटीन होते हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलें, सातवां प्रश्न आपका पूछा गया है, कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। देखिए, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो संक्रामक रोग नहीं है। डेंगू, हैजा, सर्दी और खांसी, ये सभी आपके संक्रामक रोग हैं। क्या भैया, ये सभी क्या है, संक्रामक रोग हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। आठवां प्रश्न पूछा गया है, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो मीठा पेय, ठीक है, जिसमें भी शुगर की मात्रा, जो चीनी की मात्रा थोड़ा बहुत होगी, उसमें ऊर्जा मिलता है, ठीक है। चावल और उसके उत्पाद में भी, ब्रेड और मिष्ठान में भी होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, आठवीं का, ठीक है। चले, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्लास अटेंड जब कर लीजिएगा तो जितने भी क्लास कराए हैं यदि आपने अटेंड कर लिया तो गारंटी है कि आप टॉप करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं।
प्रश्न नंबर 9 है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 90 का। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, मनुष्य के रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर होना चाहिए। तो मनुष्य के रक्त में यानी खून में जो शुगर की मात्रा होती है मनुष्य के खून में, वो 70 से 100 mg/dl होना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, 11 नंबर प्रश्न क्या है, आदर्श बीएमआई के बीच होना चाहिए। तो आदर्श बीएमआई जो है 18.5 से 25 होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 11 का। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, बच्चे के जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान निकलने वाला पहला दूध है कोलेस्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 12 का, ये ऑप्शन। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया भैया, कब्ज में क्या होता है, मल कठोर होता है और त्यागना कठिन हो जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, भोजन योजना में शामिल है, ठीक है। मील प्लानिंग इंक्लूड्स यानी भोजन का जो प्लानिंग होता है उसमें क्या शामिल होता है। तो भोजन का जो प्रकार होता है और भोजन की जो मात्रा होती है वो फूड प्लानिंग में आपका शामिल होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, खाद्य समूह के प्रकार हैं। खाद्य समूह देखें 7 प्रकार के खाद्य समूह होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 है, दुग्ध शर्करा है। दुग्ध शर्करा क्या भैया बताइए। देखिए जो दूध शर्करा होती है दोस्तों, ये ग्लूकोज और गलैक्टोज के दोनों से मिलकर बनी होती है दुग्ध शर्करा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो देना मुश्किल है क्योंकि दोनों आपका सही है, ठीक है। बी और सी दोनों। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर डी भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों दिया है भैया, ठीक है। चलें तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपकी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं 100 क्वेश्चन है तो कम से कम उसमें 2 से 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं या तो गलत नहीं होते हैं, जानबूझकर गलत कर दिया जाता है ताकि आप 100 में से 100 नहीं पा पाएँ, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए 17 नंबर प्रश्न है आपका, ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड होते हैं, ठीक है। ये भी आपका फेवरेट क्वेश्चन है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, ये भी हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। चलें ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 17 का। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा है, बीएमआई का फुल फॉर्म है। बीएमआई का फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया, आईसीएमआर का फुल फॉर्म है। आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए इंडिया नहीं है, इंडियन है, INDIAN, ये बात हमेशा याद रखिए, यहाँ इंडिगो लिखा है, ठीक है। तो इंडिया इंडिगो नहीं है, इंडियन है, INDIAN, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, विशेष पोषण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, कब किया गया था भैया, 1970-71 में किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा है, NIN स्थित है। NIN कहाँ स्थित है भैया, हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है 21 का, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 22 आपका क्या पूछा गया है, मूत्र में HCG का उच्च स्तर इसका संकेत है, गर्भावस्था का संकेत है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 22 का, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है, 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि स्तनपान के फायदे हैं। तो इसमें वे सभी पोषक तत्व होते हैं जो शिशुओं के बढ़ने और विकसित होने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल भैया ये ऑप्शन राइट है। दूसरा क्या है, एंटीबॉडीज जो बच्चों के बीमार होने से रोकने में मदद करता है, बिल्कुल। यानी यहाँ पर देखिए अगर 2 ऑप्शन आपका सही हो गया तो डी ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। जो माताएं स्तनपान कराती हैं उनका गर्भधारण के बाद वजन आसानी से कम हो जाता है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, इन चारों में से कौन सी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बच्चा है धीरे धीरे पारिवारिक या वयस्क खाद्य पदार्थ खाने का आदी हो जाता है और स्तन के दूध पर कम से कम निर्भर रहने लगता है। तो इसे वीनिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वीनिंग। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 24 का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। 25 नंबर प्रश्न है,
हरी पत्तेदार सब्जियां इसका समृद्ध स्रोत हैं। तो जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं ये किसके समृद्ध स्रोत होते हैं? विटामिन और खनिज लवण के। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका क्या पूछा गया है? आंवला सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है। जो आंवला होता है विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत होता है। ठीक है, चलें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया? सूर्य की किरणें विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये नहीं विटामिन डी का अच्छा स्रोत है सूर्य, तो हम 12 बजे दिन में एकदम धूप में रहेंगे तो नहीं मिलेगा। जब सूर्य उगता है तब आपको ऐसा करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये नहीं जलते धूप में हम टहलने लगे हमको विटामिन डी मिलेगा, ऐसा नहीं है। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कब किया गया भैया? 1970-71 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 29 क्या है? वयस्कों में उच्च बीएमआई के स्वास्थ्य परिणाम। तो स्वास्थ्य परिणाम क्या है? मधुमेह और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और ऑस्टियोपेरोसिस। ऑस्टियोपेरोसिस किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, स्ट्रोक और पित्ताशय रोग। डी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। प्रश्न नंबर 30 पूछा गया प्रोटीन के कार्य क्या हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है। हमारे शरीर में जो ऊतक हैं अगर वो टूट फूट जाते हैं तो ऊतक के निर्माण में भी प्रोटीन हमारा कार्य करता है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन का वहन भी करता है प्रोटीन। डी ऑप्शन आपका राइट है 30 का। चले अगला प्रश्न है 31 नंबर। शिशु को जीवन के 6 महीने, ठीक है, 6 महीने तक केवल माँ का दूध यानी केवल स्तनपान पिलाना ही पर्याप्त है। 31 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। चले अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर क्या है? भोजन में पोषक तत्व होते हैं। भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं भैया बताइए? बिल्कुल, वसा और तेल, कार्बोहाइड्रेट और वसा, विटामिन और खनिज तत्व होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है? स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़े से खून आने लगता है, मुंह से बदबू आती है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? देखिए एनीमिया जो होता है, एनीमिया कैल्शियम की कमी के कारण होता है, या फिर आयरन की कमी के कारण होता है एनीमिया। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चले 35 नंबर प्रश्न है आपका। 3D रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जो 3D रोग होता है नियासिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले प्रश्न नंबर आपका 36 पूछा गया है। मक्खन प्रयुक्त रूप से इसका एक अच्छा स्रोत है। तो जो मक्खन होता है यह वसा का प्रमुख रूप से एक अच्छा स्रोत है वसा का। ठीक है, मक्खन, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया दोस्तों, कैल्शियम का सबसे समृद्ध स्रोत है। देखिए रागी नहीं है, आंवला विटामिन सी है। दूध में कैल्शियम सबसे समृद्ध स्रोत है दूध। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले प्रश्न नंबर आपका 38 है। गर्भावस्था से पहले यानी पोषण, प्रसव पूर्व पोषण और प्रसवोत्तर पोषण। ठीक है, तो ये सभी गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान पोषक तत्वों को सिफारिशों को संबोधित करते हैं ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 38 का। प्रश्न नंबर 39 है। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम NNP वर्ष किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 1975 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 40 देखें क्या पूछा गया है। RDA का पूर्ण रूप है, यानी RDA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे RDA का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना शुरू की गई। तो यह जो योजना है 2 अक्टूबर 1975 में शुरू की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन यानी MDM योजना कब शुरू की गई थी? तो यह जो योजना है सन 2002-3 में शुरू की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया है, संपूर्ण भोजन कहा जाता है। संपूर्ण भोजन किसे कहा जाता है भैया, बताइए संपूर्ण भोजन किसे कहा जाता है। दूध को संपूर्ण भोजन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है, देखें, कौन सा अधिक उचित है, माँ के दूध के साथ पूरक आहार या फिर पूरक आहार के साथ माँ के दूध की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी पहला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, माँ के दूध के साथ पूरक आहार ये अधिक उचित होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 क्या है, पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। पोषण अभियान की जो शुरुआत है 2017-18 में की गई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 45 का। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है, वसा और तेल के उदाहरण हैं। तो वसा और तेल के उदाहरण कौन है, मक्खन और घी हैं, सरसों का तेल और मूंगफली का तेल, पनीर और मक्खन, ये सभी वसा तेल के उदाहरण हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो देखें ए डी ई के ये वसा में घुलनशील होते हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, विटामिन B6 है। तो जो विटामिन B6 होता है जल में घुलनशील होता है। देखें विटामिन B6 के जैसे विटामिन B1 हो गया, ठीक है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B6, विटामिन B12, जितने भी विटामिन बी के स्रोत हैं वो सभी जल में घुलनशील होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें ए ऑप्शन आपका राइट है 48 का। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया, विटामिन B1 को कहा जाता है, विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। अच्छा, कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं विटामिन बी को और विटामिन B1 को लेकर, तो दोनों एक ही होता है भैया, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। विटामिन बी और विटामिन B1 दोनों एक ही होता है, अलग नहीं होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चाहे विटामिन बी पूछे चाहे विटामिन B1, दोनों थायमिन है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 50 आपका पूछा गया है, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है। तो मैंने शुरू में आपको एक प्रश्न में कहीं बताया था कि कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 52 है, विटामिन ए प्रमुख रूप से उपलब्ध है। गाजर और कद्दू में प्रमुख रूप से विटामिन ए उपलब्ध होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मक्खन और तेल में भी कुछ मात्रा में विटामिन होते हैं, ठीक है, सब्जी और फलों में नहीं होते हैं, ठीक है। सब्जी में विटामिन सी प्रमुख रूप से होते हैं और फलों में तो आपका गाजर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डी दिया है दोनों ए और बी, तो ए और बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन, डी का ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसे सिचुएशन में कभी कभी यूनिवर्सिटियाँ जो यहाँ पर दिया है गाजर और कद्दू, ए ऑप्शन आपका राइट मान लेती हैं, ठीक है। तो बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन होता है ये समझाने में, ठीक है। हालांकि थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है लेकिन सब्जी में तो नहीं होता है। लेकिन देखें सब्जी में आपका गाजर भी आ जाता है और फलों में भी गाजर आ जाता है, ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। तो यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगी कि कौन सा सही होगा। हालांकि डी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 53 आपका है, खाद्य पिरामिड में कार्बोहाइड्रेट जो होता है पिरामिड के सबसे निचले स्थान पर होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 54 क्या पूछा गया है, कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है। पानी में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, ठीक है। तो विटामिन के क्या है, जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है, यह रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 55 क्या है, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं भैया, प्रमुख पोषक तत्व भोजन के बताइए। आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा और तेल, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये सभी क्या हैं, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 55 का। चलिए प्रश्न नंबर 56 देखें क्या पूछा गया है, आहारीय फाइबर इसमें मदद करते हैं। तो जो आहारीय फाइबर होते हैं वह अतिरिक्त वसा का अवशोषण करते हैं, कम वजन करने में भी और परिपूर्णता का एहसास देने में भी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, संतुलित आहार में होने चाहिए। तो दोस्तों संतुलित आहार में
सभी प्रमुख और गौण खाद्य पोषक तत्व होने चाहिए, अधिकांश खाद्य समूहों के खाद्य पदार्थ को भी शामिल करना चाहिए और संतुलित मात्रा भी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 57 का। चलिए प्रश्न नंबर 58 क्या है, प्रमुख खनिजों के उदाहरण हैं। तो इसमें जो कैल्शियम और पोटेशियम है, फास्फोरस है, सोडियम और पोटेशियम है, ये सभी क्या है, कैल्शियम खनिजों के उदाहरण है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 58 का। प्रश्न नंबर 59 पूछा गया है, मधुमेह के लक्षण है बहुमूत्रता और अति पिपासा, यानी अत्यधिक प्यास लगेगा। ठीक है, अत्यधिक यूरिनेशन होगा। ठीक है, वजन घट जाएगा आपका, बार बार खाने का मन करेगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 28 का, सॉरी प्रश्न नंबर 59 का। प्रश्न नंबर 60 है, आहारी फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। तो अंकुरित अनाज है, छिलके सहित फल और सब्जियां हैं, छिलका युक्त अनाज भी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 60 का। चले अगला प्रश्न है 61 नंबर, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल रेटिनाल। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 61 का। प्रश्न नंबर 62 पूछा 62 नंबर, विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थ है, कार्ड तेल, विटामिन ई कैप्सूल और जर्म तेल भी होते हैं। जर्म तेल क्या होते हैं सर, ये बता दीजिए। तो जो गेहूं में अंकुरित होता है, ठीक है, जैसे चने में अंकुरित होता है, गेहूं में भी होता है। तो जो गेहूं में अंकुरण निकलता है उसके तेल को जर्म तेल बोलते हैं। ठीक है, चलें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए जब आपको मॉडल पेपर बनाऊंगा मैं तो आपको अच्छे से एक एक पार्ट समझा दूंगा। ठीक है, गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं आयु एवं पोषण, हार्मोनल संतुलन, धूम्रपान और तनाव का स्तर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 63 का। प्रश्न नंबर 64 आपका क्या पूछा गया है, घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, आप सभी लोग जानते हैं, ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 65 पूछा गया है, बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं गर्भावस्था के दौरान पोषण, आहार एवं पोषण, घर का वातावरण भी डिपेंड करता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 66 है, ट्रेस तत्वों के उदाहरण हैं। ट्रेस तत्व कौन कौन से होते हैं भैया, आयरन और आयोडीन, जिंक और फ्लोरीन, आयोडीन और जिंक। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 66 का। प्रश्न नंबर 67 है 67, जल के कार्य हैं। तो जो पानी है, पानी जो होता है रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है, आवश्यक पोषक तत्वों का परिवहन करता है, त्वचा के कायाकल्प में मदद करता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 68 आपको पूछा गया है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, शॉर्ट फॉर्म में हीम बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 69 है, हड्डियां मुख्यतः किससे बनी होती हैं, कैल्शियम से बनी होती हैं भैया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा है, मोटापा इसका उदाहरण है, अति पोषण, अत्यधिक पोषण जब आप लेंगे। ठीक है, ओवर न्यूट्रिशन बोलते हैं इसे। तो ओवर न्यूट्रिशन जब आप लेंगे भैया तो मोटे हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 71 क्या है, भोजन योजना को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक होते हैं भैया। तो परिवार के सदस्यों की संख्या निर्भर करती है, आपकी स्थिति कैसी है, या आपका इनकम कैसा है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। ठीक है, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता भी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 72 है, गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज को कहा जाता है, गर्भावधि कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, टाइफाइड किसके कारण होता है। तो एस टाइफी के कारण। ठीक है, यह एक आपका ये आपका एक रोग है। ठीक है, रोग नहीं है, इसी के रोगाणु का ये नाम है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 73 का। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं भूल गया हूँ, तो कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 74 देखेंगे क्या पूछा गया है, चावल और गेहूं इसके अच्छे स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 74 का। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 75 क्या पूछा गया है, जड़ वाली सब्जियों के उदाहरण हैं। तो आलू और गाजर, सलजम और मूली, टमाटर और बैगन, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों करेक्ट है, सलजम, मूली और आलू गाजर। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 76 है, पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक, चौलाई, सरसों के पत्ते, फूलगोभी और बैगन, कद्दू और मिर्च। ये नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे 77 नंबर क्या है, खाद्य पदार्थों के कार्य
इस प्रकार वर्गीकृत में हो सकते हैं। तो शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 आपका क्या पूछा है? बॉडी बिल्डिंग फूड है दालें और फलियां, दूध और दूध से बने उत्पाद, अंडे, मांस, मछली, ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। अच्छा, थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग, क्योंकि बाहर बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, सड़क पे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सॉरी बोलता हूँ इसके लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैनेज करिएगा। प्रश्न नंबर 79 क्या है? अंकुरित अनाजों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन और खनिज लवण, रेशे और प्रोटीन पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर आपका 80 क्या पूछा गया है? दुग्ध उत्पादों के उदाहरण हैं। तो दही और छाछ है, खीर और लस्सी है, रबड़ी और मिल्क शेक भी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर। संतुलित आहार से तात्पर्य है। संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? सभी आवश्यक पोषक तत्व हों उसमें। संतुलित आहार में पौष्टिक और पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, भोजन का सही अनुपात होना चाहिए संतुलित आहार में। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 82 है। बुखार से पीड़ित व्यक्ति को चाहिए कि पानी का सेवन बढ़ाए, प्रोटीन का सेवन बढ़ाए, उचित आराम और दवा ले। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 83 पूछा गया है। एक संदर्भ पुरुष और महिला का आदर्श वजन होना चाहिए 65 और 55 किलोग्राम। 65 किलोग्राम पुरुष और 55 किलोग्राम महिला। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 84 है। आईसीडीएस के अंतर्गत कितनी सेवाएं आती है? तो आईसीडीएस के अंतर दोस्तों कुल 6 सेवाएं आती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अभी समय नहीं है, जब मैं मॉडल पेपर दूंगा तो सभी आपको डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए वर्ड लिखा है, वर्ड शब्द लिखा है, शब्द नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 86 पूछा गया है। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ सर्विस। ये ऑप्शन आपका राइट है 86 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है। अगला प्रश्न है 87 नंबर। प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? हरे पत्तेदार सब्जियां हैं पालक, चौलाई, मेथी, ये सभी क्या हैं? ये सभी, ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 18 है। रक्त कोशिकाओं के प्रकार हैं। देखिए रक्त कोशिका आपकी 3 प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड जो होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं, और आपका प्लाज्मा भी उसमें ऐड होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 88 का। चले अगला प्रश्न है आपका इम्यूनिटी बूस्टर फूड है। तो देखिए शिमला मिर्च और हरी मिर्च ये विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। पालक और मशरूम भी होता है, हरी चाय भी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें, करेक्ट हो जाएगा नहीं, करेक्ट है आपका। ठीक है, चलें। विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ है। तो विटामिन सी भी देखिए यहाँ वाला हरी मिर्च दिया है ना, ऊपर आप पढ़े हैं, हरी मिर्च में विटामिन सी होता है। ठीक है, तो संतरे और अंगूर, नींबू और संतरे, ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 91 क्या है? दालें इसका अच्छा स्रोत है। तो दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 92 क्या पूछा है? 1000 दिन पोषण का मतलब है महिला की गर्भावस्था और बच्चे के दूसरे जन्मदिन। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दूसरे जन्मदिन के बीच का समय जो होता है 1000 दिन पोषण का मतलब होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 93 क्या है? माँ के दूध को इस रूप में भी जाना जाता है। माँ के दूध को लिक्विड गोल्ड बोला जाता है, तरल सोना बोला जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। दूध स्रावित करने वाली ग्रंथियां कहलाती हैं स्तन ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 95 क्या है? प्रमुख रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार हैं। तो प्रमुख रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन आपके राइट हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 96 है। एक मानव महिला में अंडाशयों की संख्या 2 होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 97 है। निषेचन होता है। तो जो निषेचन होता है साथियों, यह फाइलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 98 आपका पूछा है, क्रोमोसोम XX किस लिंग को संदर्भित करता है? तो XX लड़की को और XY जो होता है लड़के को। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 99 क्या पूछा गया है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो संख्या में 46 होती हैं और जोड़े में 23 होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 100 आपको पूछा गया है, प्रसव पूर्व पोषण महत्वपूर्ण है क्योंकि बेहतर वृद्धि और विकास करता है, कम मृत्यु दर और बीमारी का खतरा भी कम होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में भी आप एकदम धमाकेदार तरीके से तैयारी करेंगे। मैं सारे विषय की आपकी तैयारी कराता हूँ। ठीक है, केवल इंग्लिश अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं अकेले हूँ। ठीक है, जब तक टीम नहीं हो जाएगी तब तक सारे सब्जेक्ट कवर करना मुश्किल है। लगभग 7 से 8 आपके जो सब्जेक्ट है मैं कवर कर ले रहा हूँ। ठीक है, चले जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।